नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं नागौर के कुचामन, जहां बीजेपी के चाणक्य अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और आज इस भूमि पर मेरा सौभाग्य है कि पूरे जिले से आई हुई जनता जनार्दन का दर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मित्रों, मैं आज यहाँ पर 7 तारीख को जो मतदान होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के विजय की अपील करने जा रहे हैं। भैया पुलिस वाले एक जगह खड़े हो जाए, जरा घूम घूम मत करो, कुछ नहीं है, एक जगह खड़े हो जाए। मुझे मालूम है कि राजस्थान में जो भाजपा की सरकार बनने वाली है इसकी नींव मारवाड़ का ये नागौर रखने वाला है, नागौर। और इसीलिए दधिमती माता जी, शाकंभरी माता जी और गणेश डूंगरी के चरणों में प्रणाम कर मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान की जनता ने एक निर्णय करना है और वो निर्णय आपको 7 तारीख को करना है। और 7 तारीख को आपका जो फैसला होगा इसके आधार पर अगले 5 साल तक महान राजस्थान के अंदर इस पार्टी की सरकार होगी, इस व्यक्ति की सरकार होगी। मित्रों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी ओर भैया हो गया जयकारा, जरा सुनो भी अब। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, राहुल बाबा की टीम खड़ी है। राहुल बाबा, बताओ नागौर वालों, क्या फैसला करोगे? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जवाब पूरे राजस्थान भर से लेते 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 आज मैं नागौर आया हूं और गंगानगर जाने वाला हूं। हर जगह से यही अभी अभी ये राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने उनका भाषण देखा। उनके भाषण में वो कहते थे राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की छुट्टी है भैया, मगर दिन दहाड़े मत देखा करो, दिन के स्वप्न अच्छे नहीं। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम हो जाएगा राजस्थान का नतीजा क्या है। मगर अरे भैया सुनो भी, मगर राहुल बाबा के मैनेजर उनको चुनाव का इतिहास नहीं दिखाते हैं। चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। मैं आपको बताऊं चुनाव का इतिहास क्या है नागौर वालों, बताऊं क्या? जोर से मेरे साथ बोलोगे आप? तो सुनिए, 2014 की सरकार बनने के बाद सबसे पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार। मेरे साथ बोलिए, कांग्रेस गई। कैसे नहीं, कांग्रेस गई, भाजपा सरकार आई। कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई। 5वां चुनाव आसाम में कांग्रेस गई। 6ठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई। 7वां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई। 8वां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई।
9वां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई, 10वां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई, 11वां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई, 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई, 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब राजस्थान की बारी है, क्या होगा? जरा जोर से बोलो, क्या होगा? और जोर से बोलो, क्या होगा? मित्रों, कांग्रेस से पर स्वप्न आता है। अरे ये भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी की भूमि है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मित्रों, कोई हिला नहीं। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी अभी ये राहुल बाबा जहां देखो वहां एनपीए 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 लगा दिया, बैंकों में एनपीए हुए, इसको मुद्दा बना। कुछ चिंता करनी चाहिए। राजस्थान का भविष्य अगर हमें बनाना है तो हमें रिस्पॉन्सिबल नेताओं की जरूरत है। मैम, एक के बाद एक कैसा माहौल है? क्या माहौल है? क्या माहौल? ठीक है, थैंक यू मैम। जो नरेंद्र मोदी सरकार में लोन दिया गया, ये आपके जो कुकर्म थे, इसका काम है ये एनपीए हो। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट पेज पर एक स्टोरी बनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा। दामाद के पास, उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद के। और उसमें से क्या किया? अपने बीकानेर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी और 150 हेक्टेयर जमीन पौने पौने दाम पर खरीदकर उसके अरबों करोड़ों रुपया ये दामाद की कंपनी के खाते में गया है। दामाद की कंपनी के खाते। मित्रों, मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? मुझे बताओ, नागौर वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और ये हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गया, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले मालिया थे, क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था? हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। जो भाग कर गए उनके भी लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे विदेश में है, कानून बनाकर उसको सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट। और राहुल बाबा, आपके समय में क्या होता था? लोन को रिन्यू पर रिन्यू करते थे, रिन्यू पर रिन्यू करते थे।
और मलाई खाने वाले मलाई खाते थे, कोई डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोरता से कदम लिया। बैंकों के पैसे न चुकाने वाले लोगों के 20,000 करोड़ रुपया की संपत्ति को अटैच करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। अरे हम पर सवाल उठाना, अरे आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की। मित्रों, कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म अभी बीकानेर के अंदर एक प्रत्याशी पर्चा डालने जा रहा था कांग्रेस पार्टी को, तो साथ में कार्यकर्ता खड़ा था। वो बेचारा बोला भारत माता की जय। इसमें क्या बुराई है भाई, कोई बताओ जरा। नागौर वालों बताओ, बुराई है क्या? जोर से बताओ, बुराई है क्या? प्रत्याशी डर गया कि हाई कमांड तक बात न चली जाए, इसको बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और वैसे कान में कहने के साथ ही वो बोलने लगा सोनिया गांधी की। अरे शर्म करो कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है, इसको इस देश का अन्न और पानी खाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस दिन हमारा देह नहीं रहेगा, प्राण चला जाएगा, निश्चेतन देह जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय बुला देगा तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएंगे और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। एक कांग्रेसी क्या राजनीति, जिनको ना देश की चिंता है, ना राजस्थान की चिंता। मित्रों, अभी एक पायलट बाबा अभी बहुत जोर से बोलते। सचिन जी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने राजस्थान के लिए क्या किया। अरे सचिन बाबा, आप थोड़ा तनिक आंकड़े उठाकर देख लो। आपकी सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 13वां वित्त आयोग आया, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को कितना दिया? नागौर वालों, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 13th फाइनेंस कमीशन में नागौर जिसमें है, ऐसे राजस्थान को 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो भैया, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की वीर जनता ने भोले शंकर की तरह सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14वां वित्त आयोग आया। 14वें वित्त आयोग में मोदी जी ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का, आपसे 2.5 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान के विकास के लिए हमने दिया है। आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? और 2,63,000 के अलावे 36,000 करोड़ रुपया के और प्रोजेक्ट और 36,000 करोड़ रुपया की रिफाइनरी, 70,000 करोड़ रुपया, 72,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, सचिन पायलट मुझे पूछते हैं क्या किया। सचिन जी,
मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर ये नागौर की जो जनता है ना, ये नागौर की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, बाप मालिक है। मैं तो नागौर की जनता को जवाब देने आया हूं। मोदी जी की सरकार बनी, 129 योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 129 योजनाएं बनाने का काम। मित्रों, इन्होंने सवाल पूछा है, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जोर से पढ़ता हूं 129 योजनाओं। आपको लगे कि मोदी जी ने ठीक काम किया है, वहां ताली बजाकर मुझे रोक देना। पढ़ू जोर से? ऐसे नहीं पढ़ूंगा। बोलो भाई, पढ़ू जोर से? पढ़ू जोर से? तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना। अरे भैया, अभी 11 हुई है, आपने 11 में रुपया दिया मुझे। नागौर वालों, 129 योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं, 129 योजना। और सचिन पायलट जी हमें पूछे कि हमने क्या किया। सचिन जी, हमने भामाशाह योजना के तहत वसुंधरा राजे सरकार ने 24 लाख लोगों का इलाज कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर। 47 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 50 लाख युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम किया है। 13 लाख लोगों को आवास देने का काम किया है। वसुंधरा जी ने 50 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का काम किया है। कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप दिया, युवतियों को स्कूटी दी। 80 लाख लोगों को टॉयलेट, शौचालय बनाकर 80 लाख परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी। राजश्री योजना के तहत 11 लाख बेटियों को सहायता देने का काम किया है और ढेर सारा काम नागौर जिले के लिए किया है। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे, कुचानन की कृषि उपज मंडी, 750 करोड़ के काम एक ही जिले में करे। 80 करोड़ रुपया खर्च कर 390 करोड़ रोड बनाया। ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 34 ग्राम पंचायतों के रोड करे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 27 गांवों को दिया। भामाशाह योजना के तहत एक जिले में 14,000 लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराया। उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 लोगों को गैस दिया और 1,300 लोगों को ग्रामीण आवास एक ही जिले में देने का काम। हमारे काम का हिसाब मांगते हैं, मगर मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। कोई रोकता नहीं था, कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि कांग्रेस को उसमें अपनी वोट बैंक नजर आती। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी पर हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला। पूरे देश के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा कि भाई अब क्या होगा, मोदी जी भी क्या करें। मगर इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, इस बार आपकी बनाई हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म किया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर। और मित्रों, जिस क्षण
सर्जिकल स्ट्राइक कर कर अपने जवान वापिस आए। एक दुनिया में बड़ा परिवर्तन है। ये दुनिया में दो ही देश ऐसे थे जो अपने सेना के जवानों का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम तीसरा जोड़ लेकर कहा। 1970 से इस देश में घुसपैठिए घुसते हैं, देश को दीमक की तरह चाटते हैं, मगर कांग्रेस की इसके सामने आवाज नहीं, क्योंकि उनको इसमें वोट बैंक नजर आता। मोदी जी की सरकार बनी, आसाम में भाजपा की सरकार बनी, हम एनआरसी लेंगे। एनआरसी क्या है? एनआरसी घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था, और सिर्फ आसाम में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 लाख। आप तो कुचामन वाले तो ताली बजा रहे, मगर संसद में राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी हाय तौबा करने लगी। क्यों निकाल रहे हैं उनको? कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? राहुल बाबा, आपको इनका ह्यूमन राइट दिखाई पड़ता है? जब एक घुसपैठ कर यहां बम धमाके करते हैं, भारत के लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार का ह्यूमन राइट नहीं दिखाई पड़ता। मित्रों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना? ये कांग्रेस इसको बचाना चाहती है। ऐसे चिल्ला रहे थे संसद में जैसे उनके मौसेरे भाई लगते थे। मगर चिंता मत करो नागौर वालों, 18 में आप यहां भाजपा की सरकार बना दो, 19 में मोदी सरकार बना दो। मैं आपको वादा देता हूं, 19 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर कच्छ तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर एक एक घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ नागौर वालों, सभी सीटों को जिताने का मन बना है क्या आपका? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बना है क्या? मगर ये 15-20 हजार लोगों से हमारी सब सीटें जीत जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं भी चुनाव लड़ा हूं ना, तो क्या करोगे बताओ? मैं एक रास्ता बताऊं? बताओ नागौर वालों, माताएं बहनें बताऊं रास्ता? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ दो। लगभग सबके पास है ना? तो ये सभा समाप्त होते ही नागौर जिले में 50 लोगों को फोन करना है। भाई को, भाभी को, बहन को, बहने को, फूफी को, फूफा को, चाची को, चाचा को, मामी को, मामा को, पिता को, माता को, पड़ोसी को, मित्र को, 50 लोगों को फोन करके कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना। करोगे भाई? जरा जोर से बोलो, करोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे 5 प्रत्याशियों को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? फिर से वसुंधरा सरकार बनाओगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और भारत माता की जय के लिए मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। नागौर के कुचामन सिटी में अमित शाह संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस पर यहां से जमकर निशाना उन्होंने साधा, साथ ही खुद की जीत की अपील भी की।